ऊपर भी देना है, ध्यान रखना। ठीक है। आप सबको पता है कि मात्सदन शुरू से ही, जब से हरिद्वार आई तब से खास करके दो विषय पर, भ्रष्टाचार पर और गंगा के रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रही है। अभी जहाँ कुंभ होता है उसके 108 हेक्टेयर वन भूमि को उस समय के सबसे प्रभावी नेता ने उसको कब्जा किया था, बेच रहा था, और उसमें उसको भी हमने भूमाफिया से छुड़वा करके वन विभाग को सुपुर्द किया था, और जिस पर आज कुंभ होता है। नहीं तो हरिद्वार में तो कुंभ का जगह ही नहीं रहा। ठीक। इधर आप लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, पतंजल माने, आप समझ रहे, पतंजल माने रामदेव। पतंजल एक महान ऋषि थे, योग शास्त्र के प्रणेता थे। ये जो योग हाथ पांव चलाता है, ये योग नहीं है, ये तो योगासन भी नहीं है, ये तो एक्सरसाइज है। जिसे हम कभी योगासन भी नहीं कहते, हमारा बहुत आर्टिकल से निकला हुआ है, देख लीजिएगा। परंतु जिन पतंजल के नाम पर ही चला रहा है, उस पतंजल को अब आने वाली पीढ़ी भूल जाएगी, जो कि एक महान ऋषि पतंजल हो चुके हैं। अब उन पतंजल के नाम पर मैं इस पर भी उठाऊंगा कि पतंजल नाम ये कैसे रखा, इस पर इसको हर जाना होना चाहिए। अब पतंजल गारमेंट्स, पतंजल घी, पतंजल स्वीट्स, पतंजल टूथपेस्ट मिल रहा है आजकल। तो ये उस नाम का, जो इतने महान ऋषि के नाम का ही व्यवसायीकरण कर लिया, तो ऐसी बात को देखिए। अब आप लोग दर्शनानंद के बारे में जानिए, हमको ज्यादा पढ़े पता नहीं था। दर्शनानंद विकार समाज के ऋषि थे, और ऋषियों की जो भावना होती है वह जन कल्याणार्थ होती है, और ऋषि के पास अपनी संपत्ति नहीं होती है, लेकिन उनके त्याग तपस्या को देखते हुए जनमानस अच्छे लोग उसमें दान करते हैं। तो अपने रामदेव भी कल के पेश वक्त में कहें कि 3 बीघा जमीन और कुछ लेकर के शुरू हुआ था। आज इतना विशाल जो हुआ है वो दर्शनानंद के तप से हुआ है, रामदेव के व्यवसायीकरण से नहीं हुआ है। रामदेव को हम तपस्वी मानते हैं, न ये कहते हैं, ये कहता है, सुनते हैं कि ये कहते हैं कि जो हम गंगोत्री में तपस्या किए हुए हैं। तो भैया, जंगल में जो तपस्या करता है उसके बाद जो संसार में आता है वो राक्षस होता है। आप लोग जानते हैं इस बात को। रावण भी तपस्या किया था, कुंभकर्ण भी तपस्या करता, बड़े बड़े राक्षस तपस्या करते हैं, जंगल में तपस्या करके कुछ अर्जन कर लिया, आज संसार में तपस्या करके लोग भगवान में मर्ज करेगा कि तपस्या करके लोग संसार में व्यवसाय करने के लिए आएगा? तो किस बात का तपस्या किया? खैर, इस सब हमको कोई ज्यादा मतलब यहाँ नहीं है उनके क्रियाकलापों से। जब उनका व्यक्तिगत रूप है, हमारा अपना व्यक्तिगत सिद्धांत है। अब इनमें, इस संबंध में हमको कोई ज्यादा पता नहीं था। इससे पहले भी जो आपसी झंझट होता था उससे भी मैं ज्यादा ताल्लुक नहीं रखता हूँ, क्योंकि संपत्ति का विवाद था, संपत्ति के विवाद से हमको कोई मतलब नहीं आता। हरिद्वार में लोगों को एक जन्नत धारणा है कि यदि कोई गड़बड़ी होती रहती तो मात्सदन आओ, मात्सदन समाधान करती है, और हमको जो सही लगता है उसका समाधान करने की चेष्टा भी करते हैं। आज बैठे हम उसकी चेष्टा भी करते हैं। 27 मई को हमारे पास एक पत्र आया। उससे पहले लोग मिलने के लिए आए थे, बात सब समझाए, तो हमने कहा कि हमको पहले आप पत्र के द्वारा सूचित करना, क्योंकि आप लोगों का कोई भरोसा नहीं रहता है। आप लोग आज कुछ रंगे, कभी फिर प्रलोभन में हट जाएंगे, जो कि अब ये लोग फोन भी नहीं उठाते हैं। उसमें सोम प्रकाश चौहान और पंडित हेमंत तिवारी का पत्र है, वो अपने पैड पर लिखे हुए हैं। ये पत्र मैं जारी करूंगा। तो उसमें उन्होंने कहा है कि
ज्ञातव्य हो कि संस्था की लगभग 300 बीघा भूमि दान से प्राप्त हुई है, जिसकी कीमत लगभग 2000 करोड़ से अधिक है। इसमें अनेक भवन भी बने हुए हैं तथा लगभग 200 ब्रह्मचारी पूरे देश में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पूरे देश में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण हो रही है वहाँ पर। और उस वहाँ के हमने जो पता लगाया, प्रत्येक विद्यार्थी वहाँ निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करता था। बढ़िया जमीन था, वो जमीन का उपयोग होकर के सब बढ़िया भोजन होता था। सबको सुबह में 1 गिलास गाय का दूध मिलता था। गौशाला भी था, पता नहीं अब गौशाला है कि अपना पतंजल में उठा के ले गया। वहाँ बाघ है, बाघ जो भी काट करके ये कर रहा है। इन अधिकारियों सबको सोचना चाहिए कि डीएम साहब का निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं तो क्या ये नहीं देख रहे हैं बाघ कैसे कट गया, कैसे कट गया बाघ। तो अब 50 या 100 पेड़ जो कटे हैं, उसके फल तो वही विद्यार्थी लोग खाते थे, वहां तो व्यवसाय नहीं चलता था। तो उसको ये इन्होंने हमें लिखा है कि इस संस्था ने अनेकों विद्वान देश को दिए हैं। इस संस्था के कुछ विवादित पदाधिकारी स्वामी रामदेव से मिलकर इस संस्था को पतंजलि योगपीठ को देना चाहते हैं। ये हमको 27 को पत्र मिला। 28 को मैंने रामदेव को पत्र लिखा कि आप कृपया इसमें न पड़ें, आपका व्यावसायिक संगठन है, आपको हम किसी भी रूप में ये नहीं मानते हैं कि आप कोई सामाजिक उत्थान के लिए कोई काम करते हैं। जो भी होता है उसमें आपका व्यवसाय ही छिपा रहता है। इसलिए आपके द्वारा ऐसी कोई कवायद की जाती है तो अनैतिक, अवैधानिक, मर्यादा विहीन और भारतीय परंपरा को नष्ट करने वाला आपका कृत्य होगा। तो मैंने उनको 28 को ही पत्र दे दिया था। उसके बाद 30 तारीख को ये हुआ, उनका आदमी आया कि मुलाकात करना चाहते हैं। वो आगे कि आप हम भैया वो कहे हैं, हम नहीं चले मुझसे मिले। तो मिलने पर बहुत सी बातें हुई, लेकिन मैं इनको स्पष्ट कह दिया कि ये आप यदि उसको चलाना चाहते हैं, हम उसी सिद्धांत पर ये हो तो आप उसी के कमेटी है, कमेटी का अध्यक्ष बन जाइए, उसी के यहाँ चलाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हमको तो उससे अपना कोई स्वार्थ रहता नहीं। हमारा जब हमारे पास शिकायत आई है तो हमारा उद्देश्य है कि संस्था का दर्शनानंद, स्वामी दर्शनानंद का सिद्धांत है, तदनुकूल कोई चलावे, हमको कोई आपत्ति नहीं। और यदि कुछ होगा तो हम इसका विरोध करें। आप जानते हैं हम तो स्पष्टवादी हैं, चाहे कोई रहे, हम अपनी बात रख देते। हम ये कहा करके चले आए, और वो भी ऐसी हमको भारी बातों को नकारे नहीं कि मैं ऐसा कुछ करूँगा। होता ना, वहीं विरोध होता, वहीं ये होता, वही हमारी बात को खंडन करते। उन्होंने कुछ नहीं किया। 1 जून को त्रयोदशी था, और यहाँ सब लोग जानते हैं त्रयोदशी में हम सुबह 8 से रात 8 तक अपने साधना में रहते हैं, जिसमें हमको आश्रम के भी कोई व्यक्ति हमको बुला कर निकाल नहीं सकता है। उनका ऐसा स्ट्रिक्ट नियम है। उसी दिन वहाँ जा कर के पतंजल ऑडियो सुनाओ। वहाँ जो घटनाएं घटी, जो कहते हैं कि स्मूथ ये हुआ है, आप उस दिन की घटना का हमारे पास जो वहाँ से फ़ोन आया सुधारण के पास, उसको सुन लिया। स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। सर वो स्वामी जी मैं कह रहा था तो रामदेव के आज बहुत सारे गुंडे आगे कहीं कहीं सो गए। कहाँ पे? महाविद्यालय में। और पुलिस की 10-12 वार्ड या पुलिस की सीओ, क्या नाम ये, सिटी मजिस्ट्रेट, इंस्पेक्टर और 2-3 थानों की पुलिस हो। क्या करने गए? तुम ताले तोड़वा दिए सर? ताले तोड़वा दिए? बहुत पुलिस आ रही और उधर से ताले तोड़ जा रहे, ताला बड़ा ताला लगा और ताला उठने के बाद मैं बाहर निकल गया। तो मैं मुझे 5 मिनट बाद ही फोन आ गया तो तोड़ दिया, तोड़ दिया। सब कार्यालय वाले सब ताले तोड़ के बैठ गए। अपने आदमी कौन घुसा है?
रामदेव ने बता दी, पहली कमेटी के लोग थे वो बता दिए थोड़े से, और रामदेव के सारे आदमी लाल लाल कपड़े पहन के आ गए, वो सारे कमरों में बुला दिए। इस समय तो अब जो अब तो और समय कहने कॉल किया ये बात चली, जिस समय हो रहा था उस समय एक इन्फॉर्मेशन देते। वहाँ तो फोन ही चलने दे रहे थे, मैं तो फोन भी चालू हुआ, निकला मैं बाहर बड़ी मुश्किल से। और हम जी टी के आगे के जाने 8 बजे आते हैं, 8 बजे ऐसा है। अब मैं आपको ये बात, व्हाट्सएप है आपके पास? मैं व्हाट्सएप पे कॉल करूँ? फिर व्हाट्सएप उठाया नहीं वो, और 8 बजे इसलिए बुलाया गया था कि 8 बजे हम जहाँ से निकलेंगे तो वार्ता होगी। 8 बजे लोग नहीं आया, दूसरे दिन से ये लोग फ़ोन उठाना छोड़ दिया, फ़ोन भी नहीं उठाया। अब बीच में क्या हुआ, डरा या लुभाया या क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे पास जो हम पहले किसी को कहते हैं, देखो भैया हमको शिकायत करो हमारे पास, तुमको लिखित में दूँ, उसका तुम भी हटेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम ये मोहरा नहीं है कि तुम मोहरा बना कर हमें काम कर लेगा हट जाएगा। वो मैं पहले कह दिया था, इसलिए लिखित उनके पास मेरे पास है, नट नहीं सकते, अपने पैड पर है, हस्ताक्षर के साथ। अब देखिए तो ये हुआ, कब्जा कर लिया। यह 1 जून की घटना है। 2 और 3 को हमारे यहाँ ये किसान मजदूर उत्थान संस्थान जो है उनके संरक्षक हमको बनाए हुए, तो यहाँ हम आश्रम में ही ये था, तो उसमें मैंने इसकी घोषणा कर दी कि हम इसका विरोध करेंगे। तो रामदेव का एक पत्र आया मेरे पास, रामदेव जी का एक पत्र आया, सुनिए आप। श्रद्धेय संतगण एवं समस्त आर्यजन, गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर को लेकर कुछ तरह तरह की भ्रांतियां अपने निहित स्वार्थ, अज्ञान या दुराग्रह के कारण फैला रहे हैं। हम 100% प्रामाणिकता के साथ आश्वस्त करते हैं कि यह गुरुकुल महाविद्यालय महर्षि दयानंद व स्वामी दर्शनानंद के संकल्पों व सिद्धांतों के अनुरूप उन्हीं के नाम से संचालित होगा। उन्हीं के नाम से संचालित होगा। 1 इंच भी जमीन को बेचा नहीं जाएगा व इसका व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जाएगा। आर्य समाज के सिद्धांतों के अनुरूप जैसे गुरुकुल अभी चल रहा है उससे भी अधिक श्रेष्ठतम रूप में चलाया जाएगा। वही बिना किसी प्रकार के आर्थिक बोझ के मेधावी गरीब विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। गुरुकुल के सौंदर्य को और अधिक बढ़ाया जाएगा। यह विश्व प्रसिद्ध संस्था थी, इसका गौरव और अधिक बढ़ाएंगे। स्वामी रामदेव। देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात है कि मेधावी और गरीब छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। उसमें हमारे पत्र में है समस्त छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। अब 2 शर्त। रामदेव को क्या होता है कि तुम व्यापार करेगा तो तुम्हारे पास बुद्ध है, दूसरे के पास बुद्ध है ही नहीं। मेधावी किसी को कह देगा मेधावी नहीं है, अब मेधावी है भी तुम्हारे पैसे हम लेंगे, तुम गरीब नहीं है, तो 1-2 व्यक्ति को फी बढ़ा देगा। लेकिन वहाँ तो सब उनके सिद्धांत के अनुसार समस्त बच्चे, जैसे पहले होता था स्कूल में, राजा के बच्चे हों चाहे गरीब के बच्चे हों, एक समान होता था। तो उसी तरह से वो तो शिक्षा नहीं दे जा रही है, दर्शनानंद के सिद्धांत के अनुसार तो नहीं हुआ, ऐसा कुछ है भी नहीं। और दर्शनानंद के नाम पर ही चलेगा तो पतंजलि गुरुकुलम के नाम चल रहा है, तो अपने बातों का जो इतना कम दिन में उल्लंघन कर लिया। और दूसरी बात है कि ट्रस्टी माने क्या होता है। ट्रस्टी का वो संपत्ति नहीं होता है जो किसी को स्थानांतरित कर देगा। ट्रस्टी होता है कि उन जो ट्रस्ट बना है उसके सिद्धांत के अनुकूल तुम उसको चलाओ, उसके सिद्धांत के अनुकूल तुम नहीं चलाएगा तुम हटो, दूसरा जो उसके सिद्धांत के अनुकूल चले रहेगा वही चलाएगा। तो ट्रस्टी को कौन सा अधिकार है जो दे देगा? और यथेष्टानंद मदन कौशिक मिलकर कुछ कर लेगा। और ऐसे में तो हरिद्वार की एक भी संस्था नहीं बचेगी। सब संस्था का ट्रस्टी रहेगा, उसको बानी ट्रस्टी तो उसकी संपत्ति नहीं है, उसके व्यक्तिगत बहुत कोई ऐसा आएगा संपत्ति दे देगा, उसे मर्ज करा देगा, तो हरिद्वार की समस्त संस्थाएं नष्ट हो जाएंगी। तो मैं चिट फंड वाले को पूछना चाहता हूं कि तुम क्यों दिया। मैं डीएम साहब से पूछना चाहता हूं कि आपने क्यों भारी पुलिस बल के द्वारा जबरदस्ती कब्जा दिलवाए। इसका जवाब देना होगा उन लोगों को। मत सोचे कि हम ये किए हुए हैं। मास्टर से वैसे प्रश्न तो बार बार मैं नहीं कह रहा हूं।
और ये लोग एक से खुरापात और एक से धंधाबाज हैं, कुछ स्कैम क्रिएट कर देते हैं। तो इसलिए मैं इन महान भावों को भी पत्र लिख दिया हूँ, कृपया इस विवादित भूमि पर एक आदर्श संत, त्यागी संत, परोपकारी संत की भावना का क्या भिन्न न करें। हम अहिंसा और न्यायिक तरीका से, जैसे हमने वन विभाग के जमीन को लिया था, वन विभाग वैसे भी इसको लेकर के हम मासदनी से नहीं संचालित करेगी। आज स्पष्ट मैं कह रहा हूँ, हम इस समय, हमारा नहीं ऐसा उद्देश्य है, न हमारी ऐसी मानसिकता है और न हमारा ये काम है। जो कोई, पहले मैं आर्य समाज से पूछूंगा कि आर्य समाज में कोई यदि हूँ, आर्य समाज की संपत्ति है समाज, या नहीं तो फिर सनातन से ही तो आर्य समाज निकला है, या कोई भी व्यक्ति जो इसको उनके सिद्धांत के अनुरूप चलाएगा उसके अधीन कंपनी बने। दूसरी बात है, कौन नाम है, अनिल गोयल नाम है, अनिल गोयल नाम का एक व्यक्ति है जो 54 लाख रुपया उसका बकाया है गुरुकुलम का, मैंने महाविद्यालय का, जो अपने स्वीकार किए हुए था बकाया है। मैंने पूछा क्यों नहीं दिया, तो खाता सीज है। हमने पता लगाया, खाता सीज है रुपया निकालने के लिए, रुपया जमा करने के लिए नहीं। अब वो उसको प्रबंध कमेटी में बना दिया है। अब भैया किस चीज का प्रबंध कमेटी? तुम पतंजल योग पीठ पर गुरुकुलम बना रहा है तो दर्शनानंद का क्या तुम वहां कर रहा है? तो मैं पुनः साग्रह अनुरोध करता हूं सबसे, जो अटेंड कर रहे हैं उनसे कर रहे हैं, कि कृपया दर्शनानंद जो एक महान संत थे, हरिद्वार एक संतों की नगरी है, उसके अनुकूल इसे चलने दें। और मैं इन संत महात्माओं से कह देना चाहता हूं, जो साधुता के समस्त नियमों को उल्लंघन करके कहीं भंडारा होता है चले जाते हैं, दक्षिणा लेके चले जाते हैं और देखते नहीं है क्या है, तो वो लोगों को भी रामदेव को, और रामदेव संत नहीं है, मैं डिक्लेयर करता हूँ, एक व्यवसायिक है, और व्यवसायिक में धुरफंदी व्यवसायिक है, बदमाश व्यवसायिक है, जो गुंडा के बदौल पर प्रशासन को बस में लेकर के ये काम करता है। स्पष्ट मैं कहता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो रिकॉर्डिंग है वो सत्य रिकॉर्डिंग है, उसी दिन का है, स्पष्ट कहता है। और मैं कल आपके ग्रुप पर चल रहा था कि क्या कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं हुआ है, तो मैंने दे दिया। कैसे आप समझे ऐसा नहीं हुआ है? कैसे आप समझ गए? तो ऐसे उनके दलाल सब हैं और सब जगह फिट रहते हैं। हमें तो ये भी पता चला कि पत्रकारों को डराया जा रहा है, लुभाया जा रहा है। तो मैंने डीएम साहब को पत्र लिखे हैं कि आपका काम है कानून व्यवस्था इस ढंग से सुधरती है, तो कृपया इसको हटें। मैं बार बार अनुरोध करता हूँ। ठीक है, शिलान्यास कर लें, बड़े बड़े बिल्डिंग टूटते हैं। महाराष्ट्र में कौन सा बहुत कितना बड़ा विशाल बिल्डिंग है, लता मंगेशकर सब भी मिली हुई थी, टूटा कि नहीं टूटा? क्या नाम था उस का? घोटाले भी हुए थे, टूटा कि नहीं? कितना विशाल बना लेगा, टूट जाएगा। और मैंने प्राधिकरण से भी कहा है कि क्या तुमने परमिशन दिया है बनाने का, क्योंकि हाई कोर्ट का रूलिंग है कि कृषि योग्य भूमि पर कोई भी व्यवसायिक काम नहीं होगा, कोई भी हाई राइज नहीं बनेगा। तो किसी भूमि पर बन रहा है। आम के पेड़ कैसे काट दिया गया? आम के पेड़ साधारण व्यक्ति करता है तो उस पर एक्शन होता है, वो आम का पेड़ काटा तो उस पर एक्शन क्यों नहीं होगा? और सबको एक ही मेला दिया, और डीएम साहब वहाँ जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं, तो क्या उनको पता नहीं? तो गूगल से देख लें वहाँ आम का पेड़ है कि नहीं था, था कि नहीं था। एक वीडियो है, वीडियो है, देखिए काटते हुए। का जो ट्रक रहता है बड़ा बड़ा, उनका फूड ट्रक, उसके अंदर वो पेड़ काट काट के भर के ले जा रहे हैं। वो ये देखिए। तो हम कोई चीज बिना प्रमाण का नहीं, क्या करेगा हमारे पास सब प्रमाण आ जाता है, भले ही लोग आवे न आवे, जो जहाँ रहता है वो प्रमाण हमको दे देते हैं। पेड़ काट रहे हैं। पतंजलि की साड़ी ट्रक से परिवहन क्या जुड़े हैं उनका, पतंजलि
तो ये वस्तु स्थित है। तो हम सबसे अनुरोध करते हैं, लेकिन हम इसे उचित न्यायालय स्तर फोरम पर जा करके, भले ही तुरंत में अभी ये है, लेकिन न्याय तो सत्य ही होता है। तो इसमें जो है कोई डीजी की अनुमति ली गई थी इनके द्वारा, हैं? डिस्ट्रिक्ट जज की अनुमति लेनी आवश्यकता होती है ना, कोई ट्रस्ट की यदि ट्रांसफर होती है लैंड का तो कुछ नहीं लिया गया है। दिया होगा तो डिस्ट्रिक्ट जज को कौन सा अधिकार होता है जो सीधा दे देगा किसी व्यावसायिक संस्था को? ये तो लिया नहीं होगा, लिया नहीं होगा। और यदि लिया भी है तो मर्ज करने का किसी को अधिकार नहीं है। वो तो जो मूल उद्देश्य है, हाँ, मूल उद्देश्य अब व्यावसायिक संस्था को कैसे देगा? और वो भी उसके नाम से चलाएगा, अपने पतंजलि के नाम से कैसे चलाएगा? जो मदर नेम होगा उसी के नाम। हाँ, स्वाभाविक है। वो तो तब होता ना जब दीनी अवस्था में हो जाता, काम नहीं चलता, उसका संपत्ति नहीं है, चलो भाई क्यों बर्बाद होता है कहीं, वो भी नहीं है वहाँ पर। उसके पास 300 बीघा जमीन है, उसकी खेती हो रही थी, उसका बाग काट दिया है। ये जो विद्यार्थी आम के फल खाते थे उसको भी छीन लिया। नहीं, कल जो मेन बात आई कि जो बच्चे 90% से ऊपर नंबर लाएंगे उन्हें 25,000 रुपये, और उसके बाद जो उससे 80 या 85 लाएंगे उसको 50,000 रुपये, और उससे नीचे वाले को 75,000, उसके नीचे वाले को कुछ भी नहीं। यानी कि जो नहीं, असल बात है कि नंबर तो ही देगा। और दूसरी बात है, किसी से पैसा क्यों लेगा? और गुरुकुल में इस ढंग का सिद्धांत नहीं है। लड़के पढ़ के जाएंगे अपना, उसका पारितोषिक उसका पढ़ना हुआ, वो पैसा लेके क्या करेगा? तो इस ढंग का प्रलोभन दूसरे अपने बाद, इस ढंग का प्रलोभन दुनिया को पतंजल के नाम पर पतंजल गारमेंट चला रहा है। कल पूछा हमारे एक पत्रकार महोदय ने कि आप जो ये पतंजल मतलब रख रहे हैं तो दर्शनानंद जी का क्या होगा? तो बदले में उन्होंने कहा कि जो दर्शनानंद द्वारा संचालित संस्था वो एज इट इज रहेगी, हम उसका विस्तार कर रहे हैं। अच्छा, अब देखिए आ गया ना, अब ये आ गया, इसका विस्तार तो व्यवसाय है। इसका विस्तार हुआ कि पतंजल का विस्तार हुआ? वो दूसरे को मूर्ख समझता है। ये दर्शनानंद का विस्तार हुआ कि पतंजल का विस्तार हुआ? पतंजल का, दर्शनानंद की जो हाँ, स्वाभाविक है, ये पतंजल का विस्तार हुआ। अगर उनका विस्तार होता तो सब फ्री में होता, सब फ्री में होता, पतंजलि का नाम ही नहीं आता, दर्शनानंद का नाम। स्वाभाविक है। हाँ, नहीं, दर्शनानंद जितने में उतने में सिमट जाएंगे। हाँ, जो वो चल रहा है वो चलेगा। बाकी बाद में पतंजलि वेलनेस सेंटर, हाँ, पतंजलि अतिथि भवन, हाँ, पतंजलि ये चीजें ये बनाई। चीज बनाई। क्या मतलब है? व्यवसाय किसको कहते हैं? व्यवसाय सिखाएगा, ये व्यवसाय करता रहे, व्यवसायी नहीं है, ये धूर्त है। इसी को धूर्तता कहते हैं। और हमारे साथ जो छल प्रपंच करता है, ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी उसे माफ नहीं कर सकते। हमारे साथ छल प्रपंच कर रहा है। हम मासल में आज से नहीं है, हम जहाँ हैं वही हैं, न आगे न पीछे। जिस सिद्धांत पर हैं उसे कोई हमको बता दे कि हम अपने सिद्धांत से कहीं किसी भी रूप में डरा करके, प्रलोभन दे करके, समझा करके हमको कोई अपने सिद्धांत से हटा दे। ये तो गंगा के नाम पर ये करता है, इस पर भी करेंगे। उसने गंगा की जमीन खरीद रहा है, उस पर भी हम विरोध करेंगे। कहाँ है गुरुजी? ये सुनते हैं 302 नंबर है का, ये उसमें पूरा हमारे नक्शा में पूरा गंगा लिखा हुआ है। उसके इसका तो सब पॉकेट का होता है, किसी नाम करा कर ले रहा है, तब ये उसका भी हमको संज्ञान मारा, हम तो छोड़ेंगे नहीं। गंगा रक्षा मंच बनाई हुई था, क्या कर रहा था उसमें, तो मेरे पास भी आता था गंगा काम के लिए। तो इसलिए और कुछ सब लोग आप लोगों को जाएंगे आप हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे, ब्रह्मा जी के कोर्ट में जाएंगे, विष्णु जी के कोर्ट में जाएंगे, देवताओं के कोर्ट में जाएंगे, किसी भी स्तर में नहीं छोड़ेंगे। ये कागज PDF हाँ, पहले तो बनाएंगे।